नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान लक्ष्मी में। आप सभी को नाग पंचमी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की सबसे पौराणिक कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसकी कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीले मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली गईं। मिट्टी खोदते समय वहां एक सांप निकला, जिसको देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इसे खुरपी से मार देती हूँ। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा तो निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा और तब वह सांप जाकर एक ओर बैठ गया। फिर छोटी बहू उस सांप के पास गई और बोली, अभी मैं लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वह काम काज में लग गई। वो भूल गई कि वो सांप से वादा करके आई है। दूसरे दिन उसे ये बात याद आई तो वो तुरंत ही उस स्थान पर गई जहाँ वो सांप को छोड़कर आई थी। सांप अभी भी उसी जगह पर बैठा था और वो सांप को देखकर बोली, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू मुझे भैया कह रही है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डंस लेता। वो बोली, भैया मुझसे तो भूल हो गई, मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। सांप ने कहा, अच्छा जा, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। जो मांगना चाहती है मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मुझे भाई के रूप में मिल गया। कुछ दिन बीत जाने पर वो सांप मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था। वो बोला, मैं इसका दूर का रिश्तेदार का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने उसे साथ भेज दिया। उसने रास्ते में कहा, मैं वही सांप हूँ, तेरा भाई, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ वहाँ मेरा पूँछ पकड़कर आंखें बंद कर आगे बढ़ती रहना। उसने अपने भाई के कहे अनुसार वैसे ही किया और इस प्रकार वो उसके घर नागलोक पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। वहाँ उस सांप के छोटे छोटे भाई जन्मे हुए थे। सांप माता उन्हें दूध पिलाने के लिए एक घंटी बजाती, जिससे वो बच्चे आकर दूध पी लेते। एक दिन सांप माता ने कहा, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तुम इन बच्चों को दूध ठंडा करके पिला देना। उसने कहा, ठीक है, मैं इन्हें दूध पिला दूंगी। लेकिन उसने जल्दीबाजी में घंटी बजा दी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि दूध अभी भी गर्म था। घंटी बजते ही वो बच्चे आए। उन्होंने वो दूध को पी लिया, जिससे उनका मुंह जल गया।
ये देखकर सर्प माता उस पर क्रोधित हो गई और डसने के लिए कहने लगी, लेकिन उसका भाई सर्प ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसके समझाने पर माता शांत हो गईं। सर्प ने कहा, बहन, अब तुम्हें यहाँ से घर जाना चाहिए। तब सर्प ने और उसकी माँ ने बहुत सा सोना चांदी जवाहरात देकर वहाँ से विदा किया। इतना ढेर सारा धन लेकर जब वो घर पहुँची तो बाकी की बहुएं उससे ईर्ष्या करने लगी। तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे इतना सारा धन दिया है। अगर इतना ही सोना दिया है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने के झाड़ू भी दे देता। ये बात सांप को पता चली तो उसने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को एक हीरे मोतियों का एक बहुत ही अद्भुत हार दिया था, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने हुक्म दिया कि जाकर उस हार को शीघ्र लाकर यहाँ उपस्थित हो जाओ। राजा का मंत्री सेठ जी के घर गया और कहा, महारानी जी ने छोटी बहू का हार मांगा है, वो मुझे लाकर दे दो। सेठ जी ने राजा के डर के कारण छोटी बहू से वो हार मांगकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया, रानी ने तो वो हार छीन लिया, तुम रानी को शौक सिखाओ। उसका भाई ने कहा, तू चिंता मत कर। फिर रानी को जब हार मिला तो रानी ने उसे तुरंत पहन लिया। रानी के हार पहनते ही वो हार सांप बन गया। ये देखकर रानी चिल्ला पड़ी और उस हार को फेंक दिया और रानी ने ये सारी बात राजा को बताई। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजवाया कि छोटी बहू को यहाँ तुरंत भेजो। ये देखकर सेठ जी डर गए कि राजा न जाने अब उनका क्या करेगा। वो स्वयं वहाँ छोटी बहू को लेकर वहाँ उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे जरूर दंड दूंगा। राजा, मुझे क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है कि मेरे गले में ये हीरे और मणियों का रहता है और दूसरी के गले में जाकर सांप बन जाता है। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना, वो हार हीरे और मणियों का हो गया। ये देखकर राजा उसके बात पर विश्वास कर लिए। राजा ने कहा, ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा, ये हार मुझे मेरे सर्प भाई ने दिया है। उसका सर्प भाई वहाँ प्रकट हुआ और उसने राजा को प्रणाम किया और छोटी बहू को राजा ने हार सहित पुरस्कार देकर घर भेजा और छोटी बहू के पास और भी धन हो गया था। ये देखकर सब उससे ईर्ष्या करने लगे, लेकिन उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरे धर्म बहन में आचरण पर कोई संदेह है तो मैं उसे खा लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू और उसका पति बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने सर्प देवता को बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगीं।